जय श्री राम दोस्तों। कल पटना में जो भी हुआ है वो दोनों एंगल से दुखद है और बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहला चीज, प्रशांत किशोर जी को विधानसभा का घेराव तो नहीं करवाना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो। लेकिन विधानसभा में नेता रहते हैं और देश का संविधान और सिस्टम है, उसको ध्वस्त कर देना पूरे देश के लिए खतरे का घंटी है। कल को लोग इसी से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री आवास या संसद भवन का घेराव कर देंगे और ये सब सुरक्षा मानकों से बहुत ही खतरनाक है। अब 50 लोग जाए तो समझ में आता है, 500, 1000, 5000, 50,000 लोग अगर पहुंच जाते हैं तो पुलिस वाले क्या करेंगे, कितना कंट्रोल करेंगे? लास्ट में उन्हें गोली चलाना पड़ेगा और ये चीज फायदेमंद नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है, कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर देखिए तो जनता करे तो क्या करे, क्योंकि यहाँ सवाल आप रोड पे पूछते रह जाइए, कोई भी नेता या मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जनता के सवालों का जवाब तो देना उचित ही नहीं समझते हैं। और यही कारण है कि जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और इस तरह का घटना हो रहा है। कल को ऐसा भी संभव है कि श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में तख्ता पलट हो गया और इस तरह का घटना हुआ हो ना हो, हिंदुस्तान में हो जाए, क्योंकि यहाँ के नेता ऐसे ही उकसा रहे हैं लोगों को। और इसमें प्रशांत किशोर जी भी उन्होंने भी यही काम किया। लेकिन उन्होंने ये काम क्यों किया, इसका दो मुख्य कारण है। एक तो सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, दूसरा संविधान पे लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। कोर्ट कचहरी में जाइए, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। 50 साल 20 साल रगड़ने के बाद कह दिया जा रहा है कि नहीं दिए, तो कैसे बेबुनियाद है। जनता आखिर करे तो क्या करे? सड़क पे बैठ जाए तो आप उसे पूछोगे नहीं, और विधानसभा घेरने चला जाए तो सुरक्षा दृष्टिकोण से सही नहीं है। और इस सब पे खास ध्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए कि इस तरह का व्यवस्था वो करे ताकि जनता को उनके सवाल का जवाब मिल सके, चाहे सही हो या गलत हो। सोचिए, आप चुनाव जीतने के लिए लुभावने वादे तो कर देते हैं 1000, लेकिन जमीन पर एक भी उतार नहीं पाते हैं। अब सोचिए, नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है, 400 से पेंशन बढ़ा के 1100 कर दिया है। मोदी जी 2000 बांट रहे हैं। सब लोग कुछ ना कुछ देने पे ही लगा हुआ है, लेकिन इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहां से आमदनी होगा, उसके लिए क्या कर रही है सरकार, ये किसको बताएगी? आप लुभावने वादे 1000 करके और कुर्सी पर बैठना सिर्फ इस सत्ता नहीं है। वैसे तो हम भी कर सकते हैं। हम भी अगर लोगों को कह दें कि हम आपको 10,000 रुपये हर महीने देंगे, हमको वोट दीजिए, बिल्कुल लोग देगा, नहीं देने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हम लाएंगे कहां से? वही सवाल है। नीतीश कुमार जी सारा फंडिंग कर रही हैं तो तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, और ये सब पैसा लाएंगे कहां से? सोचिए ना, नीतीश कुमार जी आपके खेत में आके कोदारो चलाएंगे तो आप कितना रुपया दे दीजिएगा? उससे कितना लोगों को तनख्वाह दे सकते हैं? उनके बस का बात सोचिए। वोट लेने के लिए उन्होंने कह दिया कि 94 लाख लोगों को हम 2 लाख रुपया देंगे रोजगार करने के लिए। 2 लाख रुपया इंटू 94 लाख, आंकड़ा भी निकाल के देखे होंगे कितना होता है। कहां से लाएंगे पैसा? दूसरा बात, उन्होंने कहा कि गरीब जो लोग हैं उनको हम 3 डिसमिल जमीन देंगे। कहां से लाके देंगे? जमीन जिनका है उनसे खरीदना होगा ना, कहां से लाके दीजिएगा? चलिए, वो आपने वादा किया। इसी सब मुद्दे पे सवाल पूछने प्रशांत किशोर जी विधानसभा का घेराव करने चले गए थे। सवाल कहीं और से भी पूछ सकते थे, रोड से पूछते, लेकिन सरकार उसका जवाब नहीं देती। इसलिए मजबूरन इनको विधानसभा तक जाना पड़ा। विधानसभा जाने का मतलब ये हो गया कि पूरा देश देख रहा था कि आप एगो विधानसभा घेर रहे हैं। कल को ऐसा ही किसान आंदोलन जैसे छिड़ा हुआ था, वो प्रधानमंत्री का घेराव कर देते, संसद भवन का घेराव कर देते। ये सब कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन इस सब के पीछे भी आम आवाम है और यहाँ का न्याय व्यवस्था है। वो जब सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो इस तरह का घटना होता रहेगा। और अगर इस मुद्दे पे प्रशांत किशोर जी पे FIR हुआ है तो एक FIR नीतीश कुमार के ऊपर भी होना चाहिए कि जनता से लुभावने वादे करते तो हैं पर जमीन पे देते नहीं है, सिर्फ धोखा दे के कुर्सी हथियाते हैं, और ये चीज गलत है। लेकिन इसके लिए भी प्रक्रिया है। सोचिए, अगर नेता गलत बयानबाजी करके और गलत लुभावने वादे करके अगर सत्ता में बना हुआ है तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है, 5 साल बाद चुनाव होगा, आप जनता को बताइए, जनता आपको वोट देगी, आप सत्ता में आइए, आप उसको पूरा कीजिए। लेकिन इस तरह से विधानसभा का घेराव बिल्कुल ही किसी भी नजरिए से सही नहीं है। और पुलिस प्रशासन और टीम से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग इन नेता के कहने पे सीधे लठबाजी करना मत चालू कर दीजिए। जांचिए, उन्हें रोकिए, उनसे पूछिए, और ऐसा नहीं होता है तो खींच के लाइए मुख्यमंत्री को वहां से बाहर और उनसे बोलिए कि जनता के सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन आप लोग कह दिए कि लाठी चला दो और आप लोग लाठी चला दिए, ये चीज गलत है। और इस सब का जिम्मेदार हम सिर्फ एक व्यक्ति को मानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने देश के कानून व्यवस्था का ऐसा बैंड बजा रखा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। वो कहेंगे कि हाँ, पहले से ही ऐसा सिस्टम चला आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने उन्हें कुर्सी पर इसलिए बैठाया ताकि ये सब जो कचरा सिस्टम चल रहा है इसको बदले। लेकिन वो बदल नहीं पा रहे हैं, खाली कि कुर्सी का लालच उनका भी पीछा नहीं छोड़ रहा है।
वो सोच रहे हैं कि हम इसको बदल देंगे तो जनता का आक्रोश हमारे खिलाफ हो जाएगा और आधा वोटर हमसे नाराज हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हर वोटर समझदार है, वो जानता है कि हमारे हक में क्या है और हमारे खिलाफ क्या है। उनको सिर्फ नेता बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और उनके बहलाए फुसलाए में वो लोग चले जा रहे हैं और इस तरह का काम हो जा रहा है। मोदी जी से विशेष आग्रह है, आप कड़ा से कड़ा इस पे एक्शन लीजिए और इस नियम कानून को कूड़े के कचरे में डालिए। ये मत देखिए कि इससे कितना वोट बन रहा है और कितना बिगड़ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम ही गलत है। सोचिए 2006 में अपराधी वहां आतंकवादी साला जाके ट्रेन में बम ब्लास्ट कर देता है, 2015 में उसको फांसी का सजा हो जाता है और 2025 आते आते वो सब बाइज्जत बरी हो जाता है। मतलब ये मजाक नहीं उड़ रहा है कानून का और संविधान का। ये सब आप लोगों को नहीं दिखता है। इस सब पे कब टीका टिप्पणी कीजिएगा? और पब्लिक जब इससे आक्रोशित होके और घेराव कर दे आपका विधानसभा का और संसद भवन का, तो आप उस पर लाठी चलवा दीजिएगा। तो मतलब ससुराई लाठीजे खाने के लिए पब्लिक बना है। पब्लिक के सवाल का जवाब आप लोग नहीं दीजिएगा। कौन देगा? आप नहीं दीजिएगा तो इसके लिए किसका दरवाजा खटखटाना होगा? अभी नीतीश कुमार जी 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, अगर कल को ना दे तो उनमें मांस नहीं होगा या पब्लिक उनसे सवाल नहीं करेगा? और सवाल करेगा तो जवाब कौन देगा? कोई आएगा क्या लंदन से और पाकिस्तान से जवाब देने के लिए? जब आप 2 लाख रुपया हर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को दे रहे थे तो पैसा कहाँ घुस गया? काहे नहीं दिया गया? दूसरा चुनाव आ चुका है और नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, इसका स्पष्ट आप लोगों को क्लियरिफाई करना चाहिए कि हाँ ये कारण था कि हम नहीं दिए। नौकरी तो साहब प्रसादी की तरह बांट रहे हैं, तनख्वाह कहाँ से दीजिएगा? उसके लिए रोजी रोजगार का व्यवस्था क्या कर रहे हैं? लोग कैसे कमाएगा? कल को ये सब देखते हुए अगर व्यापारी अगर विद्रोह कर दिए कि हम अब टैक्स नहीं देंगे तो देश का खर्चा कहाँ से चलेगा? वो तो खर्चा पे भी आफत आ जाएगा, क्योंकि आप व्यापारी को जब सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो वो आपको टैक्स क्यों दे? टैक्स के बदले कुछ तो चाहिए ना उसे। वो आप लोग को बस देता रहे और अपना जान गंवाता रहे। ये चीज भी तो संभव नहीं है, ये चीज भी गलत है। पर किसी भी मामले में हम प्रशांत जी का इसमें समर्थन नहीं करते हैं कि विधानसभा का घेराव तो सही नहीं हुआ। उन्हें सड़क पे बैठ जाना चाहिए था, नेशनल हाईवे जाम कर देते, महीनों सड़क पे जाम कर देते, कुछ ऐसा करते। लेकिन विधानसभा या संसद भवन का घेराव सही नहीं है, देश के सुरक्षा के लिए भी सही नहीं है और विदेश में भी इसका बहुत बेइज्जती होगा। देश को बदनाम करके अगर कुर्सी चमकाया जाए तो ये चीज गलत है। और सबसे बड़ा बात एक और चीज गौर कीजिएगा, अपराधी पकड़ा जाता है, जेल में जाता है, उसको जब 3rd डिग्री दिया जाता है या पीट पाट के उससे पूछा जाता है, वो सब बात मीडिया में लीक करने का क्या जरूरत है? तौसीफ बादशाह उसने चंदन मिश्रा का हत्या किया, अब वो जाके जेल में बैठ के और कह रहा है वहां से कि हम जुआ में 50 लाख रुपया हार गए, 20 लाख में सुपारी ले लिए और जाके चंदन मिश्रा का हत्या कर दिए। कहना क्या चाहता है कि हर जुएड़ी जो मतलब जुए में हार जाता है वो शार्प शूटर बन जाए और लोगों का हत्या करता रहे और उससे पैसा कमाए। और ये बात आप मीडिया में बता रहे हैं ताकि जो भी जुआ में लॉस हुआ है, जो लोग हारे हैं या इस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ जाए और वो लोग इसी रास्ते पे उतर जाए कि हाँ इस रास्ते में पैसा अच्छा है। क्या बताना चाहते हैं आप समाज को, और समाज क्या सुनना चाहता है? इस सब चीज पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये सब चीज सही नहीं है। और प्रशांत जी आपसे विनम्र आग्रह है, इस तरह का काम नहीं। विधानसभा और संसद भवन का घेराव सही नहीं है, किसी भी मामले में सही नहीं है। हम आपका समर्थन करते हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं कि इस बार वोट आपको दिया जाएगा, लेकिन इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। संसद भवन, विधानसभा, अब राष्ट्रपति आवास घेर दीजिए, ये सब चीज मत कीजिए। कानून में लोचा है, दिक्कत है, परेशानी है। यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक सभी के सभी करप्ट हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। आप अच्छा तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़िए, बहुमत से जीतिए और आप इस चीज को सुधार कीजिए, क्योंकि जनता के पास ये ऑप्शन तो है। भले ही लाठी वहां चला रहे हैं, नीतीश कुमार तो हर विधि विधान में लाठी चलवा रहे हैं, कौनो मुहूर्त निकाल रहे हैं, कौनो काम के लिए जनता पहुंच रही है उस पर लाठी बरसवा दे रहे हैं। तो वो तो उनके अंदर ये चीज भर गया है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर को ही सूली पर चढ़ा दिया जाए, ये भी ठीक नहीं।